अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर की। तो आज के लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। एज द नेम इंडिकेट्स, रिलेटिव मतलब आप एक एटम के मास से रिलेट कर रहे हैं, किसी रेफरेंस के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और इस स्टैंडर्ड को हमने चूज़ किया था कार्बन 12 को। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब कि एक एटम कार्बन 12 से कितना भारी है या कितना हल्का है, ये हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 को हमने क्यों चूज़ किया एज अ स्टैंडर्ड? इसके 3 रीज़न हैं। एक तो स्टेबिलिटी है, दूसरा हमारे पास क्या है कि कार्बन 12 लीस्ट रिएक्टिव है, और तीसरा रीज़न क्या है? नेचुरल एबंडेंस जो है ना, इसकी कार्बन 12 की ज़्यादा है। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम जो यूनिट यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स के मास गिवन है एटॉमिक मास, ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। ये ग्राम्स में हम नहीं लिख सकते, ये हम AMU में लिखते हैं। 1 AMU जो है हमारे पास इक्वल है 1.66 10⁻⁻27 ग्राम। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड टू दी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। मतलब एक एटम को हम डायरेक्ट कार्बन 12 से कंपेयर नहीं कर सकते। कार्बन 12 को हमने डिवाइड करना है 12 पार्ट में से। आप देखिए हमारे पास ये जो ग्राफ आया है, ये सपोज़ ये आपके पास एक कार्बन 12 है, एक एटम है कार्बन 12 का, और इसको हम 12 पार्ट में से डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में से। तो देखिए 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। सपोज़ आप एक पार्ट ले लें इन 12 पार्ट में से, तो एक पार्ट इन सारे पार्ट्स के क्या बनता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब एक जो हमने शेड किया है ना, इसको हम क्या कहेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अब ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो है ना, ये हमारे पास 1 AMU के इक्वल होते हैं। तो जब एक पार्ट को हम 1 AMU की इक्वल करेंगे तो 12 पार्ट को हमारे पास क्या होंगे? 12 AMU के इक्वल होंगे। देखिए हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 जो है हमारे पास ये 12 AMU की इक्वल है। एंड 1 AMU 12 AMU ये मास ऑफ कार्बन 12 की इक्वल होते हैं। तो 1 AMU का क्या होगा? मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12, मतलब इसी 12 को कार्बन 12 को इसी 12 पे डिवाइड कर लें। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि किसी एलिमेंट का, किसी एटम का एटॉमिक मास अगर आप ग्राम्स में लिया जाए तो ये हमारे पास 1 मोल की इक्वल होता है। इट मीन्स दैट 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये हमारे पास क्या है? 12 ग्राम के इक्वल हैं। ये भी मोल कॉन्सेप्ट में आ रहा है। एवोगैड्रो नंबर हम इसे कहते हैं, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 6.023 10⁻23 को अगर इतने एटम्स किसी एलिमेंट का आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 मोल होगा। वो सब्सटेंस हमारा 1 मोल होगा।
तो कार्बन के केस में हमारे पास 12 ग्राम जो है ये 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन के इक्वल होंगे। तो जब 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम के इक्वल होता है तो 1 एटम ऑफ कार्बन का क्या होगा, मतलब 12 पे ये एवोगैड्रो नंबर को आप डिवाइड कर ले, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 6.023 10⁻23। नव 1 AMU, हमारे पास 1 AMU आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर ले, ठीक है। 1 AMU हमारे पास आएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो हमारे पास 12 और 12 कैंसिल आ जाएगा और 1 और 6.023 10⁻23 आपके पास आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वल है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻24 ग्राम और 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg की इक्वल आता है। मतलब ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं हमारे पास प्रूफ है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg है। ये अगर आप ग्राम्स में लिखना चाहे तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 ग्राम्स आ जाएगा, या अगर आप मिलीग्राम में लिखना चाहे तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 मिलीग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1। हाइड्रोजन मास को हम देखेंगे AMU में। एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ये हमारे पास है 1.67 10⁻24 ग्राम है, ये एक्सपेरिमेंटल मास है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU क्या किया होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU में हमारे पास क्या होगा 1.67 10⁻24 को हम डिवाइड करते हैं रेफरेंस वैल्यू पे, मतलब जो AMU का जो वैल्यू है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 ग्राम पर AMU। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻4 10⁻24 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU हमारे पास आएगा 1.0078 AMU आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन AMU। देखिए जिस तरह के हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटल मास था इस तरह ऑक्सीजन का हर एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटल मास होता है और ऑक्सीजन केस में एक्सपेरिमेंटल मास हमारे पास है 2.656 10⁻23 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मास को आप रेफरेंस वैल्यू मीन्स जो AMU का जो वैल्यू है इस पर डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आएगा, ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा AMU में, ठीक है। और 10⁻23 10⁻24 ये आपस में कैंसिल नहीं होता तो हम 10⁻24 को ऊपर लाते हैं और ये प्लस में आ जाएगा। तो मतलब नेट वैल्यू जो है हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU 1.59 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 AMU। 10⁻1 को हम ख़त्म करते हैं तो 15.9 आ जाएगा AMU और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 16 AMU को। तो हम ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है रिलेटिव एटॉमिक मास ये हम 16 AMU लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मासेस को हम इन एलिमेंट को के ऊपर अप्लाई करते हैं, एटम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज obtained फ्रॉम आइसोटोपिक मास एंड relative abundance of its isotopes is called average atomic mass. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटोप्स में हमारे पास एक एलिमेंट होता है तो एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स जिनके Z जो है Z क्या है एटॉमिक नंबर हैं,
जब सेम होता है बट ए इज़ डिफरेंट, ये हमारे पास क्या है, मास नंबर। फॉर एग्जांपल आप देखिए कार्बन 12 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दूसरे कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन 14 का भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। या क्लोरीन आप देखिए, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35, ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं, मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग Z इज इक्वल टू सेम बट A इज़ डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट। तो ये हमारे पास हैं आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स आइसोटोप्स के मास के साथ साथ आपने रिलेटिव अबंडेंस भी देखना है, नेचुरल अबंडेंस सॉरी, कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स हैं ये नेचर में कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। इस तरह कार्बन 13, कार्बन 14 या किसी और एलिमेंट का कार्बन क्लोरीन 37 आप देखिए, क्लोरीन 35 भी। एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स, मतलब आप आइसोटोप्स की मास को आपने सम अप कर रहे हैं, ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस, और हर एक आइसोटोप्स की एटॉमिक मास को आपने मल्टीप्लाइड करना है इसके नेचुरल एबंडेंस। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, इक्वेशन है एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये मास जो है ये मास एटॉमिक मास को शो कर रहा है आइसोटोप्स की। तो फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, इसके आइसोटोप्स 2 हैं, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स और इसका जो परसेंटेज है नेचुरल एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स और इसका जो सेकंड आइसोटोप्स का जो नेचुरल एबंडेंस है, प्लस अगर दूसरा आइसोटोप्स हो तीसरा तो इसको भी साथ लिखता जाए, डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है एवरेज एटॉमिक मास का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, सिल्वर का Ag 2 आइसोटोप्स हैं, एक को हम 107 लिखते हैं, दूसरे को हम 109। 107 का जो अपना मास है, एक्सपेरिमेंटल मास है, हमारे पास है 106.9। इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 107 के। इस तरह 109 जो है ना, ये एग्जैक्ट 109 नहीं है बल्कि ये 108.94 है, 904 है। इट मीन्स कि ये आपके पास जो है अगर आप राउंड ऑफ कर ले तो ये 109 आता है। परसेंटेज अगर आप देखें, परसेंटेज ऑफ 107 जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल अबंडेंस ये 51.84% है, और परसेंटेज ऑफ 109 जो है ना हमारे पास क्या है, ये आया है 48.16%। तो रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास ऑफ 107, मतलब फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ 109 मतलब सेकंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जो है नेचुरल अबंडेंस की बात हो रही है ऑफ 109 सिल्वर, मतलब कि सेकंड आइसोटोप्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू जो ऊपर आपको नोन है, ऊपर आपके पास मतलब क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये आप पुट कर ले डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आएगा तो ये 107.87। इट मीन्स कि ये 108 के बराबर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 108। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड नियॉन। 2 एलिमेंट है हमारे पास, दोनों की आइसोटोप्स आपको प्रेजेंट है।